हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैक बेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं सोफ्ट स्टार्टर के की पैरामीटर्स के बारे में, जो कि है इनिशियल करंट, करंट लिमिट एंड रैंप अप टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सोफ्ट स्टार्टर। सी, सोफ्ट स्टार्टर इज ए सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज टू स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज, क्योंकि टिल एंड द वीडियो सोफ्ट स्टार्टर के बारे में हम जब भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल वोल्टेज ही हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सोफ्ट स्टार्टर का वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। सोफ्ट स्टार्टर में T1, T2, T3 जो होते हैं टर्मिनल, वहां पे हम देते हैं इनपुट सप्लाई, L1, L2 एंड L3 वहां पे हम लगा देते हैं अपना लोड। बेनिफिट इसके क्या है, उस पर बात करने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DOL एंड सोफ्ट स्टार्टर। सी, DOL स्टार्ट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम सबको पता है कि DOL स्टार्टर में जो इनिशियल जो करंट है वो मेरा 6 to 8 टाइम्स जाता है, बट इन केस ऑफ सोफ्ट स्टार्टर वी हैव ऑप्शन टू कंट्रोल इट थ्रू 3 to 4 टाइम्स, या एज पर लोड वो वैल्यू थोड़ी मेरी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो मेजर जो अंतर है वो ये है कि फ्री व्हील स्टॉप का। DOL में मोटर आपकी जब भी स्टॉप होती है वो फ्री व्हील स्टॉप होती है, मतलब स्टॉपिंग पे स्टार्टर का कोई कंट्रोल नहीं रहता। बट इन केस ऑफ सोफ्ट स्टार्टर आप एक कंट्रोल्ड स्टॉप कमांड भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप DOL आप यूज करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेस आपका इंक्रीज होगा। जैसे ही इनरश करंट आपका हाई होगा तो वोल्टेज भी आपकी वहां पे हो जाएगी, डिप हो जाएगी। ठीक है, और मोटर की जो लाइफ है वो भी यहाँ पे हो जाएगी आपकी कम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। सी, रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप एंड प्रोटेक्ट मोटर एंड इक्विपमेंट एंड एक्सटेंड मोटर लाइफ। ये इसकी मेन बेनिफिट होगी। अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज इनिशियल करंट। सी, इनिशियल करंट सोफ्ट स्टार्टर में होता कैसे, वो समझने से पहले हम बात करते हैं कि हाउ इनिशियल करंट बिहेव इन DOL स्टार्टर। सी, DOL स्टार्टर में क्या रहता है, मेरे मोटर के टर्मिनल पे 415 वोल्ट एकदम आ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से जितनी ज्यादा वोल्टेज स्टार्टिंग में आएगी उतना ज्यादा मेरा रहता है इनरश करंट। जैसे कि स्टार डेल्टा जो स्टार्टर रहता है, स्टार में कम आती है वोल्टेज, इसलिए जो स्टार्टिंग का जो मेरा इनरश करंट है कंपैरेटिवली DOL रहता है कम। सेम सोफ्ट स्टार्टर भी करता है। सोफ्ट स्टार्टर क्या करता है, इनिशियली जो है वोल्टेज वो रखता है कम, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इनिशियल जो करंट है वो मेरा कंपैरेटिवली कंपेयर टू DOL वो मेरा हो जाता है यहाँ पे कम। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे और है इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए यहाँ पे आपकी है रोटर स्पीड और यहाँ पे है आपका FLC। ये है आपका इनरश करंट, मतलब मैं कह सकता हूँ इसको इनिशियल करंट। इनिशियल करंट मेरा एकदम शूटअप होता है लाइक इंस्टेंटेनियस करंट, और यहाँ तक आप देखिए मोटर का कुछ भी स्पीड अचीव नहीं हुआ है, यहाँ तक सिर्फ उसने एक इनिशियल करंट उसको दिया है, या मैं कहूँ इनिशियल रिड्यूस वोल्टेज उसको दिया है टू गिव ए स्मूथ स्टार्ट टू द लोड। ठीक है, इसके बाद अभी जैसे हमने वो बात करी स्टार्टिंग में इनिशियल करंट, या मैं कहूँ कि इनिशियल कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे रहती है, जिससे मेरा जो स्टार्टिंग का जो FLC है वो मेरा कंट्रोल रहता है। इस केस में मेरा गया है सिर्फ 2 टाइम्स। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या एडवांटेज हुआ, कंट्रोल्ड मैकेनिकल स्ट्रेस, मेरा जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो मेरा यहाँ पे कंट्रोल हो गया, प्लस जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है वो भी मेरा यहाँ पे कंट्रोल हो गया। ठीक है, जितना ज्यादा इनिशियल करंट होगा उतना ही ज्यादा मेरा होगा स्टार्टिंग का टॉर्क। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इनिशियल जो करंट है उसका क्या है कि मेरा सोफ्ट स्टार्टर इनिशियली 20 to 40% ऑफ रेटेड वोल्टेज उसको सप्लाई करता है। वोल्टेज मेरी कम रहती है, तो इसी वजह से मेरा जो इनिशियल करंट है वो भी मेरा रहता है कम। अब सपोज आपने उसका कमीशनिंग करा, तो मोटर अगर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा या अगर उसमें हमिंग साउंड आ रही है, तो मतलब आपको इनिशियल करंट आपको वहां पे इंक्रीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर स्लो स्टार्ट हो रहा है तो आपको उस केस में भी इनिशियल करंट की वैल्यू इंक्रीज करने की आवश्यकता है। जर्क या मैकेनिकल शॉक है तो उस केस में आपको इनिशियल करंट वहां पे करना पड़ेगा कम। स्मूथ स्टार्ट हो रहा है तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। सी, सोफ्ट स्टार्टर में जनरली इनिशियल करंट आपको डालने का ऑप्शन आएगा, इनिशियल वोल्टेज डालने का ऑप्शन जनरली सोफ्ट स्टार्टर में आता नहीं है। किसी में आता हो तो शायद मेरे को ना पता हो सकता है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि हमिंग साउंड आती है, अगर इनिशियल करंट अगर मेरा एक्सट्रीमली अगर लो हो, तो ये था उसका एक एग्जांपल, इस टाइप की साउंड आ सकती है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं रैंप अप टाइम। सी इनिशियल करंट के बारे में जब हमने बात करी, ये था मेरा यहाँ पे इनिशियल करंट, हालांकि ये मेरा मिली सेकंड के लिए ही रहता है, बट आपके रेफरेंस के लिए इतना लंबा यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या है कि सपोज इनिशियली जो मेरी है वोल्टेज वो अगर 30% आई, रैंप अप टाइम अगर मैंने यहाँ पे रखा 5 सेकेंड, तो सोर्स स्टार्टर क्या करेगा 30 to 100% वोल्टेज आने में वो यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम लेगा। ठीक है, यहां तक आपको रैंप अप टाइम समझ में आया। विद एग्जांपल अभी हम समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे रखा 5 सेकेंड, 30% है, 100% आने में टाइम लेगा 5 सेकेंड, और जैसे जैसे मेरी यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे मेरा यहाँ पे मोटर का आरपीएम भी इंक्रीज होगा और वो मेरा एक स्मूथ स्टार्ट होएगा, क्योंकि मेरी वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो स्टार्टिंग भी मेरी एकदम स्मूथ होगी। ठीक है, इसके बाद सपोज अगर आपने रैंप अप टाइम को कर दिया एकदम कम, सपोज 5 सेकंड से कम करके कर दिया आपने बिल्कुल 1 सेकंड, तो अभी मोटर के पास, सॉरी सोर्स स्टार्टर के पास केवल 1 सेकंड है 0 to 100% आने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, हेडन स्टार्ट होगा, हाई एम्पियर जाएगा, मैकेनिकल शॉक भी हो सकता है और वियर एंड टियर भी इंक्रीज हो सकता है। बट अगर आपका टाइम सही है तो सब कुछ आपका सही रहेगा। बट अगर आपने टाइम ज़्यादा लंबा रख दिया तो अभी क्या है कि सोर्स स्टार्टर धीरे धीरे वोल्टेज उसमें अप्लाई करेगा। इससे क्या है कि मोटर आपकी हीट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मोटर को जितनी सफिशिएंट वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज उसके पास है नहीं, और बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक हम मोटर को कम वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरी मोटर यहाँ पे हीट भी हो सकती है। और जो ज़्यादा हैवी लोड है उसके लिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखना सुटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने रैंप अप टाइम से ये समझा कि रैंप अप टाइम कंट्रोल हाउ फास्ट द वोल्टेज इंक्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्स स्टार्टर करंट लिमिट के बारे में। सी करंट लिमिट बेसिकली क्या है कि हम सोर्स स्टार्टर को डिफाइन करते हैं कि इस करंट लिमिट से ज्यादा, सपोज मैंने 400 रखा और मेरा एफएलसी है 100 एम्पियर, तो मतलब 400 एम्पियर से ज्यादा मेरा करंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मैंने सोर्स स्टार्टर को ऑलरेडी डिफाइन करके बता दिया। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है कि करंट लिमिट की वैल्यू यहाँ पे इसने रखी है 300%। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आई, सोर्स स्टार्टर ने वोल्टेज और करंट को यहाँ पे कम करा, फिर वैल्यू कम हुई, बट लोड को आवश्यकता थी तो वो फिर इंक्रीज हुआ। ये यहाँ पे जिग जैग होता रहा, बट सोर्स स्टार्टर ने हरदम इंश्योर करा कि वैल्यू करंट लिमिट से ऊपर ना जाए। तो ये है इंपॉर्टेंस करंट लिमिट की। ठीक है, उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी सोर्स स्टार्टर की कमीशनिंग आप जब करेंगे, करंट लिमिट की वैल्यू हरदम इनिशियल करंट से ज्यादा आपको रखनी है, और किस एप्लीकेशन के लिए क्या रखनी है वो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, ये है एप्लीकेशन का एक पूरा कंप्लीट चार्ट। आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। सपोज ये है मेरा यहाँ पे इनिशियल करंट एग्जांपल हम ले लेते हैं फैन का, यहाँ पे है 200%, बट करंट लिमिट की सेम वैल्यू यहाँ पे आप देखो 350% है। अब पूरा चार्ट आप रिव्यू करो, इनिशियल करंट की वैल्यू यहाँ पे करंट लिमिट की वैल्यू से कम है। ठीक है, दूसरा दो चीज हो रहा है इसके अंदर, एक है मेरा एडेप्टिव कंट्रोल एंड एक है मेरा कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो बेसिकली जो एडेप्टिव कंट्रोल है ना, एडेप्टिव कंट्रोल क्या करता है कि वोल्टेज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है एज पर मोटर लोड कंडीशन टू अचीव ए ऑप्टिमल एक्सेलरेशन। बट जो कांस्टेंट जो करंट है वो मेरा सिर्फ एक करंट पे आएगा, और करंट वहां पे वो कांस्टेंट अप्लाई करेगा। लोड आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उससे सोर्स स्टार्टर को कोई कंसर्न नहीं है, वो बस अपना कांस्टेंट करंट देगा और उसी पे ही रुका हुआ रहेगा। बट इन केस ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल करंट वेरी करेगा बेस्ड ऑन लोड डिमांड। ठीक है, अभी हमने जो जो सीखा है इनिशियल करंट, रैंप अप टाइम एंड करंट लिमिट, उस सब का हम कर लेते हैं रिवाइज से। एट स्टार्टिंग में हमारा अगर इनिशियल करंट की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रखी है 200%, तो मेरा इंटरेस्ट जाएगा इन शॉर्ट 200%, और इनिशियल करंट कंप्लीट होने के बाद मेरा स्टार्ट होगा रैंप अप टाइम। रैंप अप टाइम में मैंने टाइम रखा सपोज 5 सेकेंड, तो वो 5 सेकेंड में वो फुल एक्सेलरेशन तक आएगा। उसके बाद आता है मेरा करंट लिमिट। जितनी करंट लिमिट की वैल्यू हम रखेंगे, सोर्स स्टार्टर इंश्योर करेगा कि उससे ऊपर करंट की वैल्यू ना जाए। पूरा फुल एक्सेलरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी मोटर अपना एफएलसी मोड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो ऑन इनिशियल करंट, रैंप अप एंड करंट लिमिट के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट या कमेंट है तो आप नीचे करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।